प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। ये सुंदर समय परमेश्वर ने एक बार फिर से दिया कि मैं आप लोगों के साथ इस हिंदी बाइबल स्टडी में कुछ बताने पाऊं, कुछ हम सीखने पाएंगे। इससे पहले हम तीसरे भाग में जाए, हमने 2 भागों में देखा। एक ही विषय था, अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां। प्रियो, मैंने पहले भाग में और दूसरे भाग में आपको बताया कि अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियों के बारे में। जैसे कि यह अंत का दिन है, हम सब देख रहे हैं कि अंत का दिन नजदीक आ गया है, क्योंकि अंत के दिन के बहुत से चिन्ह हम देख रहे हैं, बहुत से प्रमाण हमको मिल रहे हैं। इसलिए आइए हम इन अंतिम दिनों में, जो वचन कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले उठ खड़े होंगे, और ऐसे भी उपदेशक उठ खड़े होंगे जो तरह तरह की बातों को मिला करके जुला करके बताएंगे और बहुतों को भरमा देंगे और बहुतों के लिए ठोकर का कारण वो बनेंगे। लेकिन प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें, पवित्र शास्त्र की ओर देखें, तो पवित्र शास्त्र से बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मिल सकता है। और सिखाने वाले भी जैसे परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, प्रभु ने नियुक्त किए हैं। आइए हम इससे पहले कि बहुत सी बातों को हम सुने या बोले, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहेंगे। प्रियो, इससे पहले मैंने हिंदी बाइबल स्टडी में अपने चैनल पे आपको भाग 1, भाग 2 में अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियों के बारे में मैंने बताया, और इस समय मैं आपके सामने भाग 3 लेकर के आ रहा हूं और आपके सामने मैं एक वचन रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, उस दिन और उस घड़ी, उस समय के विषय में कोई भी नहीं जानता। उसके बावजूद भी बहुत से लोग जो हैं ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अगर हम एक भविष्यवक्ता को सुनते हैं तो वह कहता है कि कुछ समय में ही प्रभु का दिन आ जाएगा। फिर दूसरा कोई भविष्यवक्ता कहता है कि अभी आने में देर है, क्योंकि अन्य जातियां पूरी रीति से प्रभु में नहीं आई है। फिर कोई भविष्यवक्ता कहता है कि मैंने स्वर्ग में ऐसी ऐसी बातों को होते हुए देखा। और बहुत से लोग कहते हैं कि पृथ्वी में इतना तारीख को इतना इतना दिन में ऐसी ऐसी चीजें हो जाएगी, जिसमें अकाल, भूखमरी और भयंकर युद्ध और भयंकर बातें। प्रियो, एक प्रकार से देखा जाए तो भविष्यवाणियों का मजाक बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। हम किस भविष्यवक्ता की और अपने मन को लगाए, किस भविष्यवक्ता की बातों को हम विश्वास करें कि यह सही बोल रहा है। हम तो उस भविष्यवाणी की पुस्तक पर, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में हमको मिला है, हम उस पर ध्यान देना चाहेंगे, हम उसको देखना चाहेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय 6 और 7 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ, सो उन्होंने इकट्ठे होकर, जो चेले हैं वो सारे इकट्ठे होकर प्रभु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फेर देगा, या वो समय जो है वो आने वाला है या आ गया है? ऐसे करके चेले पूछ रहे हैं। तो 7 वचन में, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 7वें वचन में प्रभु का जवाब आता है। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने पास रखा है, अधिकार रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। जो अधिकार, जो बात पिता परमेश्वर ने अपने पास रखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको साफ कहा कि उन्हें जानना तुम्हारा काम नहीं है। जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। तो प्रियो, आज हम प्रचारकों का, चरवाहों का, पासबानों का काम क्या है? हमें अपने काम, अपने वरदान की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री में, आप पढ़ेंगे तो हमारा आज जो हमें करना चाहिए अपनी कलीसिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो हमारा क्या काम है? क्या काम है हमारा? तो जब हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से लेकर 16 वचन तक आप सब कई बार इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम इफिसियों 4 अध्याय 11 से लेकर 16 वचन तक जब हम देखते हैं, तो प्रभु ने कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया को दिया। 5 प्रकार की सेवकाई। पहली सेवकाई है प्रेरित नियुक्त करके। परमेश्वर ने पहले कलीसिया में प्रेरित नियुक्त किए। जो 12 चेलों में से एक चेला जो यहूदा इस्करियोती चला गया, तो बाकी जो बचे चेले जो हैं वो प्रेरित कहलाए।
तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना था। आप मत्ती रचित सुसमाचार देखेंगे तो वहां पर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना, उनको अलग किया और उनको सेवकाई दिया। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, वहां से उनके लिए पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा से भरकर वे सारे प्रेरित और वो 120 लोग जो आत्मा से भर गए थे, तो जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो प्रेरित कहलाए। तो प्रभु नियुक्त करते हैं। तो पहला है प्रेरित नियुक्त करके, दूसरा है भविष्यवक्ता नियुक्त करके, तीसरा है सुसमाचार प्रचार करने वाले नियुक्त करके, रखवाले चरवाहे या पास्टर जी ने कहते हैं नियुक्त करके, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया ताकि उसकी कलीसिया उन्नति करे। ये 5 प्रकार की अहम सेवा है जो प्रभु ने कलीसिया को दिया, ताकि उसके जन जो विश्वास में आते हैं, उद्धार पाते हैं, वे मजबूत हों वचन में और हर प्रकार की झूठी शिक्षा, झूठी बातों से भरमाए ना जाए। लेकिन आज बहुत से लोग अपने आप को नियुक्त कर रहे हैं कि मैं पास्टर हूं, मैं चरवाहा हूं। बहुत से लोग अपने आप को नियुक्त कर रहे हैं, अपने आप से नियुक्त कर रहे हैं, मैं भविष्यवक्ता हूं, अपने नाम के आगे टाइटल लगा रहे हैं भविष्यवक्ता, प्रॉफेट जो है उसका टाइटल लगा रहे हैं। तो आप अपने आप को नियुक्त क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप को नियुक्त क्यों कर रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर नियुक्त करता है। तो परमेश्वर अपनी सेवा के लिए पहले बुलाहट देता है, बुलाहट देने के बाद उनको फिर चुनता है। पहले बुलाहट देगा, फिर चुनेगा, और उसके बाद समाज और परिवार और बातों से, संसार से उसे अलग करके फिर अपनी बुलाहट के अनुसार वरदान दे करके परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे देश में बहुत सारे प्रेरित हैं जो अपने नाम के आगे प्रेरित लिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी लोग हैं जो सच्ची भविष्यवाणी करते हैं और भविष्यवक्ता होने का प्रमाण अपनी बातों में देते हैं। लेकिन फिर भी जब उनसे अगर सवाल किया जाएगा, किसी प्रकार का वचन उनसे पूछा जाएगा उनके भविष्यवाणी के विषय में, तो बड़ी नम्रता से उन्हें बताना पड़ेगा। जो उनके भविष्यवाणी के ऊपर सवाल करने से जो आंखें दिखाते हैं या डराते हैं या वो कुछ बातें नहीं बोलते हैं, इसका मतलब कि वो अपनी मन से बातों को रख रहे हैं और वो हम्बल नहीं है, नम्र नहीं है। इसका मतलब कि उनकी भविष्यवाणी में, उनकी बातों में कहीं ना कहीं परखने की बात है। तो परमेश्वर ने कलीसिया को 5 प्रकार की सेवा दिया और नियुक्त किया। तो नियुक्त शब्द इस बात को दर्शाता है कि प्रभु हमें अपनी बुलाहट देता है, चुनता है, अलग करता है और अपनी सेवा के लिए हमको ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड। और यह 5 प्रकार के जो आदर के पद हैं या पोस्ट हैं, यह कोई अपने आप से नहीं लेता। जैसे आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप से पोस्ट ले लिया है, और बहुत से लोग तो बिना ऑर्डिनेशन के भी अपने नाम के आगे रेवरेंड लिख रहे हैं, इसलिए कि वो समझते हैं रेवरेंड लिखने से उनके समाज में ज्यादा इज्जत बढ़ेगी, या बहुत से लोग उनको आदर की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन बाइबल हमको बताती है, इब्रानियों की पत्री आप 5 अध्याय और 4 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए, अर्थात नियुक्त ना किया जाए। हारून को भी परमेश्वर ने ठहराया था कि इजरायलियों के ऊपर में वह महायाजक हो। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग अपने आप को ठहरा करके और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, इसलिए बाइबल हमको बताती है कि पहला यूहन्ना 4 के 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। दूसरी बात है, जब हम परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें देता है। तो बहुत से लोग अन्य भाषा बोलते हैं, तो बहुत से लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं तो वो प्रमाण देते हैं कि हम आपसे ज्यादा आत्मिक हैं, हम आपसे ज्यादा धर्मी। बहुत बार अन्य भाषा को वह कलीसिया में और लोगों के बीच में बोलते हैं। बोलना चाहिए, बातें करना चाहिए, लेकिन अन्य भाषा इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह विश्वास योग्य है और वह जो है पवित्र जीवन को जी रहे। जो अन्य भाषा बोल बोल करके लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए ना बोलो। जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है, ऐसा बाइबल हमको बताती है। मैंने एक व्यक्ति को मैंने देखा जो फुल शराब पी रखा है और वह अन्य भाषा बोल रहा और लगातार बिना रुके। तो हम ऐसे व्यक्ति को पवित्र धर्मी तो नहीं कह सकते, जो शराब के नशे में अन्य भाषा बोल रहा है और उसका जीवन भी अच्छा नहीं है और व्यभिचार में अपने जीवन को बिता रहा है, क्योंकि हम उनके फलों को जानते थे, देखे हम।
ऐसी एक बहन के बारे में भी मैं जानता हूं, जो जैसी दुष्ट आत्मा उसको पकड़ती थी वह इंग्लिश भाषा बोलने लगती थी, जबकि छत्तीसगढ़ की है, वो कभी इंग्लिश नहीं सीखी, इंग्लिश नहीं जानती। कई ऐसी ऐसी भाषा वो बोलने लगते हैं जो कभी उन्होंने सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं। तो ये जो है अन्य भाषा बोलना, इस बात का प्रमाण नहीं है कि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा धर्मी अपवित्र है, लेकिन यह एक वरदान है जो परमेश्वर से बातें करता है, अन्य भाषा में बातें करता है और अपनी ही उन्नति करता है, अपनी ही उन्नति करता है। तो परमेश्वर से बातें करना, अन्य भाषा बोलना परमेश्वर से बातें करना है, और यह किसी के सामने बोल करके इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा धर्मी हूं। सो हम आगे और भी सीखते जाएंगे। तो क्या हम अन्य भाषा ना बोले? नहीं, बिल्कुल बोलिए। बाइबल में लिखा हुआ अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, मत रोको अन्य भाषा बोलने से, क्योंकि जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन अन्य भाषा किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है तुम्हारी सारी धार्मिकता जो है वो मैले चिथड़े के बराबर है। आश्चर्य कर्म, बहुत से लोग आश्चर्य कर्म पे बहुत विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन वो दिखाई देता है। लेकिन आश्चर्य कर्म जब होता है तो जो भी पास्टर के द्वारा कोई ठीक हो गया, कोई चंगाई को प्राप्त किया, कोई दुष्ट आत्मा निकल गया या कोई बीमारी ठीक हो गई, तो उस आश्चर्य कर्म को वो बार बार कहने लगते हैं कि मैंने प्रार्थना किया तो ये हुआ, मैं यहां पर गया तो ऐसा हुआ, मैं जब खड़े हो जाता हूं तो दुष्ट आत्माएं नाचने लगती हैं। अरे भाई, आप प्रभु हैं क्या? आप खड़े होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, आप एक जरिया बनते हैं। अब जो आप देखेंगे कि उस पुराने नियम के पुस्तक में लिखा हुआ है कि गधी बोली, ठीक है, गधी बोली, तो गधी के बोलने से जिस पे वो नबी बैठा हुआ था, जो बालाक राजा ने जिसको हायर किया हुआ था, बालाक राजा ने जिसको बुलाया था, तो बिलाम जिस गधी पे बैठा हुआ था, तो बिलाम नबी जो है जिस गधी पे बैठा वो गधी बोली, तो गधी बोली तो आश्चर्य कर्म हो गया, क्योंकि जानवर नहीं बोलते। तो इसका मतलब क्या? गधी जो बहुत आदर की योग हो गई और उसको घर में हम सजा करके रखे? नहीं, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, बस उसका काम खत्म हो गया। ऐसे ही परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है अपनी आत्मा को देकर, वरदान को देकर। तो हमारा काम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो वरदान है, तो बहुत से लोग अपने वरदान का बेनिफिट उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, लेकिन सारा आदर महिमा हमको परमेश्वर को देना है। तो आश्चर्य कर्म होते हैं तो उसमें भी बहुत से सेवक का जो है अपनी महिमा लेने में, अपनी महिमा लेने के होड़ में लग जाते हैं। तो बाइबल हमको क्या बताती है? इस आश्चर्य कर्म को भी हम देख सकते हैं कि वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 24 वचन तक आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत से लोग हे प्रभु कहते हैं, हर एक मतलब सब लोग नहीं जा सकते स्वर्ग के राज में, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वही जाएंगे। तो 22 वचन में लिखा हुआ है, 22 वचन में, उस दिन बहुतेरे मुझसे आके कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उस दिन बहुतेरे आकर मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किए। अब देखिए, भविष्यवाणी किए, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किए। कई बार वो अपने तरफ से ही कर देते हैं, उसको परमेश्वर का नाम दे देते हैं। हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किए, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और तेरे नाम से अचंभे के काम किए, अचंभे के काम किए। तेरे नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकला, भविष्यवाणी हुआ और अचंभे के काम हुए यीशु के नाम से। पर प्रभु ने क्या बोला? हे कुकर्म करने वालों, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये, हे कुकर्म करने वालों तुम मेरे सामने से निकल जाओ। तुमने वही किया जो तुम्हें अच्छा लगा, तुम मेरे सामने से निकल। कुकर्म करने वाले मतलब भविष्यवाणी, आश्चर्य कर्म सब होने के बाद भी वे विश्वास योग्य नहीं है या नहीं हो सकते। कुकर्म करने वाले मेरे पास चल जाओ। प्रियो, मैं भविष्यवाणी के विषय में इस सीरीज में तीसरा भाग लेकर आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, शब्द भविष्यवाणी, नबी होना या भविष्यवक्ता होना यह अपने आप से नहीं होता है, अपने आप से नहीं होना चाहिए जब तक परमेश्वर ना ठहराए कि तुम मेरे नबी हो, भविष्यवक्ता। भविष्यवाणी करना और भविष्यवक्ता कहलाना दो अलग अलग चीज है। परमेश्वर यदि भविष्यवक्ता आपको बनाता है तो भविष्यवक्ता होने का प्रमाण भी आपके जीवन से परमेश्वर देगा लोगों को। लेकिन आप भविष्यवाणी करते हैं, जैसे बहुत से विश्वासी भविष्यवाणी करते हैं और सोचते हैं कि यह वरदान हमको मिला और हम कुछ भी बताएं, तो बहुत सी भविष्यवाणियां हमने फेल होते हुए देखा है।
बहुत से लोग भविष्यवाणी में भरमाते हुए देखा गया है और बहुत से परिवार इस भविष्यवाणी की वजह से बर्बाद हो गए हैं और वे कुंठित हो गए हैं। उनका दिमाग का जो है वो स्थिर नहीं है, कई तरह के उनमें अवसाद और कई प्रकार की बीमारियां उनको हो गई, क्योंकि भविष्यवाणी और वरदान के चक्कर में पड़ करके उन्होंने परमेश्वर के प्रेम उद्धार को उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए भविष्यवाणी का वरदान को हमें परखना है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे चौथा भाग लेकर आऊंगा और भी भविष्यवाणी की बातों को हम प्रकट करेंगे और वचन से ही प्रकट करेंगे, ताकि आप सीखें, मैं भी सीखूं और हम सीखें और हम बच नहीं पाए झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे पास्टरों से, झूठे लोगों से, उपदेशकों से, जो आकर घर के घर को बिगाड़ रहे हैं और बहुत से लोगों को भरमा रहे हैं, जो परमेश्वर में आए हुए हैं उन लोगों को भटका दे रहे हैं, भरमा रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए, केयरफुल रहें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मसीह के वचन को सुनिए, पढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बहुत से जो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो शिक्षाएं अभी चल रही है इस शिक्षा में हम और मजबूत होने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।